नमस्कार दोस्तों, आज फिर आपका स्वागत है क्राउन इमिग्रेशन के यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम एमबीबीएस इन फॉरेन कंट्रीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे। एमबीबीएस की हमारी बहुत सारी वीडियोस है हमारे चैनल के ऊपर। तो आज का जो हमारा टॉपिक है ये भी अवेयरनेस के ऊपर है एमबीबीएस की, क्योंकि मार्केट के अंदर बहुत ज़्यादा कंपटीशन है एमबीबीएस का। हर एक कंसल्टेंट डिफरेंट टाइप की अपनी काउंसलिंग प्रोवाइड करते हैं बच्चों को या उनके पेरेंट्स को मोटिवेशंस के लिए कि किस वे से हम क्लाइंट को रजिस्टर्ड कर लें। लेकिन हम आपको 100% ट्रुथ बताएंगे, सच्चाई बताएंगे, जिसके अंदर एक भी कोई भी चीज़ हिडन नहीं होगी। उसके बाद आपने अपना डिसीज़न लेना है, चाहे आपको वो चीज़ अच्छी लगे, चाहे आपको वो चीज़ ना भी अच्छी लगे। क्योंकि जो ट्रुथ होता ना, उसको सुनने के लिए दिल भी बड़ा चाहिए। क्योंकि झूठ तो जितना मर्जी बोल लें, मतलब उसमें आप भी खुश हो जाएंगे, बच्चे भी खुश होंगे आपके जिन्होंने एमबीबीएस करने के लिए जाना है। तो लेकिन जो ट्रुथ बताएगा तो आप कहेंगे ये कैसे होगा, वो कैसे होगा। ट्रुथ सुनने के लिए कोई भी इंटरेस्ट नहीं रहता। तो हमारे चैनल के ऊपर बहुत सारी एमबीबीएस से रिलेटेड वीडियोज़ है और भी कंट्रीज से रिलेटेड वीडियोज़ हैं। तो एमबीबीएस को भी हम पिछले 6 साल से प्रमोट करते आ रहे हैं। तो हर साल हम भी एमबीबीएस के लिए बच्चे फॉरेन कंट्रीज़ में भेज रहे हैं रेगुलर। तो लेकिन 100% ट्रुथ बताकर भेजते हैं। ऐसा नहीं है कि आपसे हम किस वे से मतलब पैसे निकाल लें, ऐसा हमारा कभी भी मोटिवेशन नहीं रहता। अगर आप हमारे पास आते हैं तो हम आपको बताएंगे कि उस कंट्री की एलिजिबिलिटी क्या है, उस कंट्री की बेनिफिट्स क्या है, ड्रॉबैक्स क्या है। उसके बाद आपने अपना डिसीज़न लेना है। तो सबसे पहले मैं इस वीडियो के थ्रू एक दो वार्निंग भी दूंगा पेरेंट्स को और बच्चों को कि अपने बच्चों को कभी भी कैरिबियन कंट्री में नहीं भेजना है। जितनी भी ये कैरिबियन कंट्रीज़ हैं, कहते हैं कि ये साउथ अमेरिकन कंट्रीज़ हैं, यहाँ से आप इजीली माइग्रेट हो जाएंगे अमेरिका में, जहाँ आप वहाँ पर अपनी जो क्लिनिकल रोटेशन की जो ट्रेनिंग होती है वो वहाँ जाकर करेंगे। जो क्लिनिकल जो ट्रेनिंग है या उसकी जो चार्जेस है यूएसए के अंदर, इट इज़ वेरी वेरी एक्सपेंसिव। और आप मोटिवेशन में आ जाते हैं। जिस एजेंट या जिस कंसल्टेंट के थ्रू आप अपने बच्चों को भेज रहे हैं, पहले उनसे सारी इन्फॉर्मेशन लें। लेने के बाद एटलीस्ट उसको आप नेट के ऊपर ज़रूर चेक करें। चेक करने के बाद फिर आप डिसीज़न लें कि क्या करना चाहिए। ये नहीं है कि एक कंसल्टेंट ने ये बता दिया, उसका बहुत बढ़िया ऑफिस है और उसने आपको फ़ॉरेन के ड्रीम दिखा दिए और डिफरेंट टाइप की आपको काउंसलिंग प्रोवाइड कर दी, तो आप समझें कि यार ये कंसल्टेंट बहुत बढ़िया है। जैसे मेरे जैसे ने कोई वीडियो डाल दी, वीडियो के अंदर वहाँ के 5, 10, 20 बच्चे दिखा दिए, वहाँ का कैंपस दिखा दिया, तो बच्चों की पोर्टफोलियो भी बता दिए, बच्चों ने जो फीडबैक दिए हैं जो ऑलरेडी गए हुए हैं, तो आप कहेंगे ये कंसल्टेंट बहुत बढ़िया, इसके थ्रू जाएं। वो सिर्फ आप लोगों को दिखाने के लिए होता है कि हाँ हम ये चीज़ कर रहे हैं, आप मोटिवेट हो जाएं और आकर आप अपना केस हमें रजिस्टर्ड करवाएं। तो साउथ अमेरिकन कंट्रीज़ में जाने के लिए आप अवॉइड करें, ना जाएं, क्योंकि वहाँ पर इट इज़ रियली वेरी डिफ़िकल्ट है। क्योंकि आज तक जितने भी बच्चे वहाँ पर गए हैं, वो अगर आपके कांटेक्ट में हैं तो उनसे कांटेक्ट में है तो उनसे पूछिए वहाँ का फीडबैक। मेरे कांटेक्ट में काफ़ी बच्चे हैं जो जब साउथ अमेरिका चले जाते हैं, जाने के बाद जब वो डिफ़िकल्टी फेस करते हैं, नेट के ऊपर ढूंढते हैं, तो हमारी अवेयरनेस की वीडियोस मिलती हैं। फिर कहते हैं कि सर हमें ट्रांसफ़र करवाओ। फिर वो बच्चे, कोई रशिया ट्रांसफ़र होता है, कोई मोल्डोवा ट्रांसफ़र होता है, कोई यूक्रेन ट्रांसफ़र होता है, कोई अर्मीनिया ट्रांसफ़र होता है, कोई नेपाल आता है, कोई बांग्लादेश आता है। इस तरीके से वहाँ पर भी पैसे ख़राब करते हैं, तो यहाँ फिर आकर जो वहाँ पर जितना टाइम लगाया होता है वो भी वेस्ट होता है। तो इसलिए साउथ अमेरिकन कंट्रीज़ को अवॉइड करें, जो आपको ये कहकर भेजता है कि हम आपको वहाँ से यूएसए भेज देंगे, वहाँ पर ये हो जाएगा, वहाँ पे वो हो जाएगा। जो वहाँ का यूएसएमएलई एग्ज़ाम है उसकी प्रिपरेशन इनसाइड कैंपस में होती है, तो वो सिर्फ एक मोटिवेशन है। तो यूएसएमएलई के एग्ज़ाम की मेरी बहुत सारी वीडियोस हैं हमारे चैनल के ऊपर, वो भी आप देख सकते हैं। अगर आपका एम एमबीबीएस का यूएसए में करने का है या वहाँ पर एज ए डॉक्टर प्रैक्टिस करने का है, अगर आपने एमबीबीएस कहीं से भी कर ली हुई है तो आप मेरी वो वीडियो देख सकते हैं। उसके अंदर मैंने बहुत अच्छी तरह एक्सप्लेन किया हुआ है जो भी उनके यूएसएमएलई पार्ट 1, 2, 3 के एग्ज़ाम्स क्या क्या रहते हैं।
तो वो भी आप देख सकते हैं। फिर है कि अगर आपने अपनी प्रैक्टिस एज ए डॉक्टर यूके में करनी है, जिसको हम पी लैब कहते हैं, तो पी लैब के एग्ज़ाम में क्या क्या आता है, तो उसको कैसे क्लियर कर सकते हैं, करने के बाद क्या बेनिफिट्स होते हैं, तो उसकी भी वीडियो मेरे चैनल के ऊपर है, उसको भी ब्राउज़ करके देख सकते हैं। तो बहुत सारे पेरेंट्स की क्वेरीज आती हैं कि हमने बच्चे को ऑस्ट्रेलिया या न्यूजीलैंड या कनाडा या यूके या आयरलैंड इन जैसी कंट्रीज़ से एमबीबीएस करवानी है, तो उनके लिए इन कंट्रीज़ में उनके इंट्रेंस एग्ज़ाम है, तो एमकैट एग्ज़ाम है, यूकैट एग्ज़ाम है। ये अगर आप एग्ज़ाम क्लियर, इंट्रेंस एग्ज़ाम क्लियर करते हो तो तब आप इन कंट्रीज़ में एडमिशन्स ले सकते हैं। और कुछ बच्चों की हमें क्वेरीज रहती है पीजी इन मेडिकल, हमने पीजी इन मेडिकल फॉरेन कंट्रीज़ में जाकर करना है, तो उनके लिए मैंने जैम सेट एक एग्ज़ाम होता है, नेट के अंदर ढूंढ लीजिए जो भी मैं वर्डिंग बोल रहा हूँ, जैम सेट एग्ज़ाम, तो उसके थ्रू अगर आपने पीजी इन मेडिकल वहाँ की जो फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज़ है वहाँ से करनी है, तो आप मेरा वो वीडियो देख सकते हैं जैम सेट एग्ज़ाम के बारे में। उसके अंदर मैंने 6 कंट्रीज़ के बारे में एक्सप्लेन किया है कि अगर आपने वहाँ से पीजी करनी है तो उसके लिए ये एग्ज़ाम देना पड़ेगा। तो इसके अलावा मैंने इटली की बहुत सारी वीडियोस डाली हुई हैं आईमेट एग्ज़ाम के बारे में। आईमेट की जो डेट्स हैं ऑलरेडी क्लोज हो चुकी हैं। जितने भी मैं ये एग्ज़ाम्स बता रहा हूँ, चाहे यूकैट है, चाहे एमकैट है, चाहे आईमेट है, चाहे जैम सेट है, तो इन एग्ज़ाम को देने के लिए इट इज़ मतलब नॉट सो इजी, बहुत ही डिफ़िकल्ट है। हमारे यहाँ पे जो एग्ज़ाम होते हैं नीट का है या पीजी नीट का एग्ज़ाम है, उससे ज़्यादा डिफ़िकल्ट ये एग्ज़ाम्स हैं। अगर आपके बच्चे शार्प हैं तो उनको ये एग्ज़ाम ज़रूर दिलवाएं। नॉमिनल इनके चार्जेस हैं, अगर आपको हमारी हेल्प चाहिए तो हम आपके बच्चों का इसमें रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। इसके जो लास्ट 10 ईयर्स के क्वेश्चंस हैं उनके आंसर किया वो भी प्रोवाइड कर सकते हैं, और भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं ये एग्ज़ाम क्लियर करने के बाद और क्या क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं। इवन आपने वेटनरी में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं या डेंटिस्ट्री में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं, तब भी कुछ कंट्रीज़ में इस टाइप के एग्ज़ाम्स देने पड़ते हैं, तब भी हम आपको अच्छी से अच्छी कंट्रीज़ में भेज सकते हैं। तो आज का जो वीडियो है, वीडियो के अंदर हम सिर्फ अवेयरनेस के ऊपर बात करेंगे, क्योंकि जो नीट का एग्ज़ाम है, फ़ॉरेन जो बच्चे फ़ॉरेन से जाके जिन्होंने बच्चों ने एमबीबीएस करनी है उनके लिए चांसेस हैं इस साल ये बेवकूफ़ हो जाएगा नीट का एग्ज़ाम। विदाउट नीट एग्ज़ाम दे कैन गेट द एडमिशन इन फॉरेन मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ विदाउट एनी प्रॉब्लम। तो हर एक कंट्रीज़ को हम डील करते हैं एमबीबीएस के लिए, तो मैं हर एक वीडियोज़ में बार बार यही रिपीट करता हूँ कि हमारे जो सर्विस चार्जेस हैं कंपेरेटिवली किसी भी कंसल्टेंट से आप कंपेयर करते हैं तो आपको इकोनॉमिकल मिलेंगे, और इवन ओनली 15,000 15,000 रुपया देकर आप किसी भी कंट्री का एडमिशन और वीज़ा हमारे थ्रू करवा सकते हैं। वो हमारे रजिस्ट्रेशन चार्ज हैं, जो हमारे बाकी सर्विस चार्ज है जब आपके बच्चे का वीज़ा आ जाता है उसके बाद हम लेते हैं। मैं हर एक वीडियो में बार बार ये बता रहा हूँ। तो मेरी ये भी रिक्वेस्ट है उन बच्चों से जो बच्चे एमबीबीएस में इंटरेस्ट रखते हैं, जो मेरी वीडियोज़ को देख रहे हैं, तो उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आप हमारी ये वीडियो को अनदर स्टूडेंट्स के साथ ज़रूर शेयर करें, क्योंकि आप लोगों को मालूम है जो बच्चे ऑलरेडी फॉरेन कंट्री से एमबीबीएस कर रहे हैं कि आप कितनी कितनी फ़ीस देकर इंडिया से आते हैं और एजेंट्स कितना झूठ बोलते हैं और कितना मोटिवेट करते हैं, तो उनके पैसे सेव हो सकते हैं। और अगर आप किसी का भला करते हैं तो भगवान आपका भला करता है। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप ये वीडियो ज़रूर उन बच्चों के साथ शेयर करें जो अपना कैरियर एमबीबीएस इन फॉरेन कंट्री में बनाना चाहते हैं, जो नॉमिनल फीसिस देकर फॉरेन कंट्रीज़ में जाना चाहते हैं। तो मैंने सेक्टर्स बताए थे कि आपको कैसे कैसे एमबीबीएस के लिए कौन कौन सी कंट्रीज़ में जाना चाहिए और उनमें जाने का क्या बेनिफिट्स हैं। तो मैंने पीछे अपनी कुछ वीडियोस बनाई थी जो यूएसएसआर कंट्रीज़ हैं, जो कि सीआईएस कंट्रीज़ हैं, जो कि रशिया से अलग हुई कंट्रीज़ हैं 12, उसके बारे में मैंने कंप्रहेंसिव डिस्कशन की थी कि अगर आप एमबीबीएस वहाँ से करते हैं तो आपको क्या बेनिफिट्स हैं, वहाँ की ट्यूशन फीसिस क्या है। इवन मैंने उसके बाद एक वीडियो और डाली थी एमबीबीएस इन रशिया, उसके अंदर मैंने 20 जो उनकी लीडिंग यूनिवर्सिटीज़ हैं, जो मेडिकल यूनिवर्सिटियाँ वहाँ की रशिया की, उसके बारे में मैंने डिस्कशन की थी, उनकी फीसिस के बारे में डिस्कशन किया था। और मैंने हर एक वीडियोस में ये भी बता रहा हूँ कि जितनी भी ये
रशियन कंट्रीज़ है, यहाँ पर जो उनकी जो ट्यूशन फीस है बच्चे ने खुद साथ में कैरी करके ले जानी है और जाकर वहाँ पे डिपॉजिट करनी है रिस्पेक्टिव यूनिवर्सिटीज़ के अकाउंट में। एक्सेप्ट 2 या 3 यूनिवर्सिटीज़ हो सकती हैं जो कहती ट्रांसफ़र करवाओ। और मैं हर एक वीडियोज़ में ये भी बताता हूँ कि आपको जो भी यूनिवर्सिटीज़ की फ़ीस है किसी भी एजेंट्स के अकाउंट में डालने की ज़रूरत नहीं है, ना ही हम कहेंगे कि हमारे अकाउंट में डालो। तो आप ये जो फीस है डायरेक्टली यूनिवर्सिटी के अकाउंट में थ्रू ट्रांसफ़र भी दे सकते हैं और बाई हैंड भी जाकर डिपॉजिट करवा सकते हैं। लेकिन 90% जो हमारे कंसल्टेंट हैं वो क्या कहते हैं कि ये फ़ीस हमारे अकाउंट में डालो, तो उससे भी आप अवेयर हो जाएं, वो भी अवॉइड करें। और बहुत सारे एजेंट्स ने कंडीशन रखी हुई है कि हम वहाँ जाने के बाद आपका MCA जिसको हम नेक्स्ट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करवाते हैं उसकी भी फ़ीस आपको पर ईयर देनी पड़ेगी 50,000 से लेकर लाख रुपए की, क्योंकि वो इनसाइड कैंपस के अंदर है। उसका भी एक आपसे लीगल एग्रीमेंट करवाते हैं, आपको बाउंड करवा कर लेकर जाते हैं हर एक कंसल्टेंट। इसके अलावा कंसल्टेंट क्या कहते हैं कि पहले साल की अकोमोडेशन भी आपकी ऑब्लिगेटरी है, ये भी लेनी पड़ेगी, और पहले साल की आपको मेस की फैसिलिटी भी लेनी पड़ेगी, वो भी ऑब्लिगेटर है, उसके भी एडवांस में पैसे लेते हैं। तो नेक्स्ट ईयर से कहते हैं आप जो मर्जी करें, ऐसी ऑब्लिगेशंस लगाते हैं, मतलब करते हैं कि आपको वो चीज़ें मतलब लेनी ही पड़ेगी, तभी हम आपका आगे केस प्रोसीड करेंगे। तो हमारे पास अगर आते हैं तो हम आपको कोई भी कंडीशन इम्पोज नहीं करेंगे, आपको ओपन रहेगा आपके लिए कि आपको जो सर्विस चाहिए उसके जो आपने जो चार्जेस है खुद पे करने हैं। हम सिर्फ इंटरेस्ट रखेंगे अपने सर्विस चार्जेस के ऊपर। हमने अगर अपने सर्विस चार्जेस फिक्स किए हैं 1500 से लेकर 2500 US डॉलर के, तो हम वी आर ओनली लुकिंग फॉर दैट अमाउंट। और आपसे कोई भी एक्स्ट्रा या हिडन चार्जेस नहीं चार्ज किया जाएगा। पहले हम बताएंगे, उसका हम एक प्रॉपर लीगल एग्रीमेंट करेंगे, क्योंकि बहुत सारे कंसल्टेंट क्या कहते हैं, आपका मेडिकल होगा उसके इतने चार्जेस लगेंगे, आपके डॉक्यूमेंट ट्रांसलेशन होंगे उसके इतने चार्जेस लगेंगे, आपके डॉक्यूमेंट अपोस्टाइल होंगे उसके इतने चार्जेस लगेंगे, आपको वहाँ पे एयरपोर्ट में मिलेगी उसके इतने चार्जेस लगेंगे, वहाँ जाकर आपकी रेजिडेंसी मिलेगी उसके इतने चार्जेस लगेंगे, हम आपको 5 साल की वहाँ पे 5 या 6 साल की जितनी की MBBS का ड्यूरेशन है उतने साल की सर्विस देंगे, उसके ये चार्जेस लेंगे। ये सिर्फ आपको बेवकूफ़ बनाते हैं ये चीज़ें बता के। और मैं फिर बता दिया, हम आपसे एक भी एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं लेंगे, जो हमने फिक्स किया है हम उसी में ही काम करेंगे, सिर्फ 25,000 रुपये एडवांस लेंगे। बाकी जो हमारे चार्जेस है जब बच्चे का आपका वीज़ा आ जाएगा उसके बाद लेंगे। हाँ, ड्यूरिंग दैट टाइम कि अगर आपकी कोई एम्बेसी फ़ीस लगती है 5,000 या 10,000, वो यू नीड टू पे इट, क्योंकि बहुत सारी कंट्री में कोई ट्रांसलेशन की ज़रूरत नहीं है, वो उसके नाम पे पैसे ले लेते, कोई मेडिकल की ज़रूरत नहीं है उसके नाम पर भी पैसे ठगते हैं। वहाँ जाने के बाद रेजिडेंसीज़ के भी आपसे पैसे ठगते हैं कि हमने आपको हर साल रेजिडेंसी एक्सटेंड करवानी है, 6 साल की सर्विस देनी, उसके पैसे दे। क्योंकि बच्चों को अवेयरनेस नहीं है और पेरेंट्स को अवेयरनेस नहीं है, वो जो कंसल्टेंट बताता है उसी के अकॉर्डिंग चलते हैं। वो कहते हैं कि हमारे 2 बच्चे इसके थ्रू गए थे, हम तीसरा बच्चा भी इसी के थ्रू भेजेंगे। और मेरी हर एक पेरेंट्स और हर एक बच्चे से रिक्वेस्ट है कि थोड़ा सा ऑन ग्राउंड ज़रूर चेक करें, सिचुएशन देखें, उसके बाद डिसीजन लें कि कौन से कंसल्टेंट के थ्रू आपको बच्चों को फ़ौरन भेजना चाहिए। तो मैंने रशिया को बहुत रिकमेंड किया है। रशिया मैंने फिर बताया दैट इज़ द फर्स्ट डेस्टिनेशन आफ्टर शेंगन कंट्रीज़ या यूरोपियन कंट्री, यहाँ पर मैक्सिमम इंटरनेशनल स्टूडेंट्स MBBS के लिए जाता है, चाहे वो इंडिया से जाता है, चाहे वो यूरोपियन कंट्री से जाता है, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड या साउथ अमेरिकन कंट्री या मिडल ईस्ट कंट्री से जाता है। सबसे ज़्यादा जो बच्चे हैं वो रशिया में जाते हैं। और रशिया में भी, क्योंकि आपने बहुत सारे कंसल्टेंट देखे होंगे, मतलब उनसे कोटेशन ली होगी, पहले साल की फ़ीस आपको डिफरेंट बताएंगे कि पहले साल जी 7,000 US डॉलर लगेगा, नेक्स्ट ईयर जी 4,000 आएगा। वो सारी गेम है जी, पूरी की पूरी गेम है। वो 7,000 डॉलर भी हमारे अकाउंट में डालें, हम वही बताएंगे, जो यूनिवर्सिटी का इनवॉइस आएगा वही फ़ीस चार्ज करेंगे, वो भी आपने वहाँ जाकर देनी है। अगर यूनिवर्सिटी की वेबसाइट के ऊपर 4,000 की फ़ीस लिखी होगी या 3500 की लिखी होगी, उसी का इनवॉइस आएगा, वही फ़ीस आपने वहाँ जाकर खुद देनी है। इवन मैंने बहुत सारी वीडियोस में ये भी बताता आ रहा हूँ कि अगर आपके पेरेंट्स को भी वहाँ का कोई वीज़ा चाहिए, कोई मल्टीपल एंट्री 1 साल का वीज़ा चाहिए, 6 मंथ का चाहिए या टूरिस्ट वीज़ा चाहिए, उसमें भी हम आपकी 100% हेल्प कर सकते हैं। इवन अगर आपके पेरेंट्स वहाँ जाने के बाद, जब आप चले जाते हैं, वहाँ जाने के बाद
कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं उस कंट्री में, उसमें भी हम आपकी हेल्प कर सकते हैं। जो ऐसी चीज़ें हैं वो बाकी कंसल्टेंट आपको कोई प्रोवाइड नहीं कर पाएगा। इवन जब आप चले जाते हैं वहाँ पर MBBS करने के लिए, अगर आपके बच्चे ने टूरिज़्म के लिए किसी फॉरेन कंट्री में जाना है तो उसमें भी हम आपकी हेल्प कर सकते हैं, क्योंकि क्राउन इमिग्रेशन बहुत एक्सपर्ट ऑर्गेनाइजेशन है, वर्ल्ड वाइड कंट्रीज़ को डील करती है। आइदर वो टूरिस्ट वीज़ा है, हायर स्टडीज़ है, या वहाँ पर सेटलमेंट की कोई पॉलिसीज़ है, तो उसमें भी हम आपके बच्चे की हेल्प कर सकते हैं। अगर आपके बच्चे ने वहाँ से टूरिज़्म के लिए शेंगन कंट्रीज़ में जाना है, या वहाँ से किसी और कंट्री का वीज़ा अप्लाई करना है, चाहे कनाडा का करना है, चाहे UK का करना है, चाहे USA का करना है, वो भी हम प्रोवाइड कर सकते हैं। लेकिन वो कंसल्टेंट ऐसी चीज़ें आपको प्रोवाइड नहीं कर पाएंगे। इवन जो फॉरेन के जो एग्ज़ाम्स रहते हैं, जो डिफरेंट मैंने बताया PG के लिए, उसमें भी हम आपकी हेल्प करेंगे। तो अगर MBBS की आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप हमें संपर्क करें। तो जो मेरी आने वाली वीडियो होगी वो MBBS इन चाइना, क्योंकि रशिया के बाद फिर जो सबसे ज़्यादा स्टूडेंट जाते हैं वो चाइना में, उसके बाद ये बाकी छोटी मोटी कंट्रियाँ आती हैं जितनी भी है, चाहे वो यूक्रेन को कहूँ, चाहे मैं आर्मीनिया कहूँ, चाहे मैं किर्गिस्तान कहूँ, वो उसके बाद आती हैं। तो चाइना के ऊपर भी हम कंप्रहेंसिव इन्फॉर्मेशन लेकर आ रहा हूँ। उसके अंदर भी मैं बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ के बारे में डिस्कस करूँगा। तो वहाँ पर भी हमारे बहुत सारे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स जाते हैं MBBS के लिए। तो अगर आप मेरी वो भी वीडियो देखना चाहते हैं तो आप इमीडिएटली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगती है इसको लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।